गुड आफ्टरनून। हिस्टोलॉजी क्लास में स्वागत है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ब्रोंक्यूल्स के और एल्वेओलाई। अब तक आप लोग समझ चुके हो कि जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया की ब्रांचिंग होती है ब्रोंकाई में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ब्रांच होने के बाद में जब टर्शरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन होता है तो उनका डायमीटर अप्रोक्सीमेट जब 1 मिलीमीटर से कम हो जाता है, तो जो फर्दर स्ट्रक्चर्स बनती हैं डिवाइड होने के बाद में, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स भी ब्रोंकाई की तरह से कई पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर डायमीटर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले ब्रोंक्यूल बनते हैं जिनको बोलते हैं लार्ज ब्रोंक्यूल्स। लार्ज ब्रोंक्यूल्स। लार्ज ब्रोंक्यूल्स की ब्रांचिंग होगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं, फर्दर ब्रांच हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इनिशिएशन होता है रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द लंग्स। जैसे लंग्स के स्टार्टिंग में समझाते हैं कि दो कंपोनेंट हैं, एक कंडक्शन पोर्शन है, एक रेस्पिरेटरी पोर्शन है। तो कंडक्शन का पोर्शन का तो फंक्शन होता है एयर को इधर से उधर मूव कराना, ये एयर के कंडक्शन में सपोर्ट करना। और रेस्पिरेटरी पोर्शन का फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज के साथ एसोसिएट हो। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये फर्दर ब्रांच होते हैं एल्वियोलर डक्ट में। उसके बाद में बनेंगे एल्वियोलर सैक, और फिर बनते हैं एल्वियोल। एल्वियोलाई वो जगह है फाइनली जहां पे अल्टीमेटली एयर का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई आर द साइट्स, या एल्वियोलाई वो साइट्स हैं जहां पे एयर का एक्सचेंज होता है। अब जो ब्रोंक्यूल का फॉर्मेशन और एल्वियोलाई का फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल की वॉल है या एल्वियोलाई की जो वॉल है, इसमें हिस्टोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि अगर क्या बोलते हैं ट्रेकिया या ब्रोंकाई की अगर लाइनिंग या ध्यान हो तो वहां पे कौन कौन से स्ट्रक्चर थे। पहले होता था म्यूकोसा, फिर होता था सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के बाद में लाइनिंग आती थी कार्टिलेज की लाइनिंग, और उसके बाद में लाइनिंग आती थी कनेक्टिव टिश्यू की एडवेंटिशिया। यहाँ पे जो होते हैं चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। चेंजेस क्या होते हैं? एपिथेलियम चेंज हो जाता है, एपिथेलियम में एपिथेलियम चेंज हो जाता है। क्या चेंज आएंगे? पहले एपिथेलियम था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल एपिथेलियम, और सिंपल में बनेगा सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर या क्यूबोइडल और सिंपल क्यूबोइडल। एपिथेलियम में तो चेंज आता है। दूसरा चेंज आता है यहाँ पे कार्टिलेज लेयर। कार्टिलेज लेयर जो है इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स लगभग एब्सेंट हो जाती है। कार्टिलेज के कुछ एक एलिमेंट्स मिल जाते हैं, बट सम एलिमेंट्स मे बी प्रेजेंट। सम एलिमेंट्स मे बी प्रेजेंट। एक और चेंज मिलता है, वो चेंज मिलता है गोबलेट सेल्स में। जो लार्जर ब्रोंक्यूल्स हैं वहां पे तो गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पर जैसे जैसे डायमीटर कम हो जाता है, यानी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनेंगे, एल्वियोलाई मिलेंगे बनेंगे,
यहाँ पे क्या होता है, गोबलेट सेल्स एब्सेंट हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जो गोबलेट सेल का नंबर है कम हो जाता है, और गोबलेट सेल की जगह पे दूसरे आ जाती हैं, वो उनको बोलते हैं क्लारा सेल्स। सो गोबलेट सेल्स, number of goblet cells reduce, their number reduce, और यहां मिलती हैं क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स आर प्रेजेंट। क्लारा सेल से सर्फेक्टेंट रिलीज करती हैं, जिसको बोलते हैं क्लारा सेल प्रोटीन CC16। क्लारा सेल से CC16 तरीके का जो सर्फेक्टेंट है, वो सर्फेक्टेंट यहां से रिलीज किया जाता है। ओवरऑल वे जो ब्रोंक्यूल के हिस्टोलॉजिकल फीचर है, ब्रोंक्यूल के हिस्टोलॉजी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 लेयर में, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और स्मूथ मसल सेल्स के लिए। एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, तो एपिथेलियम होगा इसका क्यूबोइडल एपिथेलियम। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू, ये लेमिना प्रोप्रिया, और कनेक्टिव टिश्यू के बाहर लेयर प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल सेल्स के लिए। जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन होता है इसका फोल्डर, यानी कि पेटेंट नहीं होता। पेटेंट ल्यूमेन होने का रीजन क्या था, जैसे ट्रेकिया में पेटेंसी होती है, वो होती है सी शेप कार्टिलेज की वजह से। ब्रोंकाई में पेटेंसी होती है, वो पेटेंसी होती है कार्टिलेज प्लेट्स की वजह से। ब्रोंक्यूल्स में क्या होती है, कार्टिलेज एब्सेंट हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है, इनका ल्यूमेन है वो पेटेंट न होकर ल्यूमेन जो होता है इनका फोल्डेड होता है। इसके बाद में जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स एयर को जो वहां से एयर आगे मूव करती है इनटू द एल्वियोलाई, जहां पे एयर का एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई वी कैन से दीज आर द फाइनल साइट वेयर exchange will be the taken place. Alveoli, these are the main, or the we can say more, one of the important prominent structure within the lungs. अप्रोक्सीमेट जो होता है एल्वियोलाई का जो नंबर होता है लंग्स में, 150 से 250 मिलियन के आसपास, 150 से 250 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। 150 से 250 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई का जो एपिथेलियम है यहाँ पे, एपिथेलियम जो एल्वियोलाई का मेन एपिथेलियम होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जो एपिथेलियल सेल्स हैं एल्वियोलाई की, एपिथेलियल सेल्स को बोलते हैं न्यूमोसाइट, या एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स न्यूमोसाइट्स। दो तरीके की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो होती हैं, उनका जो नंबर है, इनका नंबर तो होता है कम, बट these type 1 pneumocytes, they represent the maximum portion. अप्रोक्सीमेट जिनका नंबर होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट का, वो होता है 40%, तो इनका नंबर होता है 40% इन नंबर, और 90% एरिया को कवर करते हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट परफॉर्म्स एक्सचेंज ऑफ गैस, जो गैसियस एक्सचेंज भी होता है वो भी टाइप 1 न्यूमोसाइट से होता है। दूसरी सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट। मॉर्फोलॉजी जो है इनकी शेप क्यूबोइडल जैसी होती है, क्यूबोइडल टाइप सेल्स। गैसेस एक्सचेंज में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, दे आर सीक्रेटरी इन नेचर। सीक्रेटरी इन नेचर,
सरफेक्टेंट रिलीज करती हैं, सो दीज सेल्स रिलीज द सरफेक्ट। और ये जो सेल्स हैं, इट इज ऑल्सो एज्यूम्ड कि टाइपोन्यूमोसाइट ही ये काम करती हैं स्टेम सेल। टाइपोन्यूमोसाइट्स आल्सो वर्क एज अ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स तरह से भी काम करती हैं। जो अरेंजमेंट है न्यूमोसाइट्स का, टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट का, ये दो तरीके के बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है। एक को बोलते हैं थिन बॉर्डर, और एक बनता है थिक बॉर्डर। थिन बॉर्डर जो है, थिन बॉर्डर का काम होता है गैसियस एक्सचेंज का। थिन बॉर्डर परफॉर्म्स द एक्टिविटी ऑफ अ गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे न्यूमोसाइट के अलावा एको ग्रुप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। कहीं कहीं पे मेन मैक्रोफेजेस को डस्ट सेल्स भी कहते हैं। एल्वियोलाई सिंगल लेयर एपिथेलियम है। दे आर सराउंडेड बाय द, इनके चारों तरफ यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके बाहर की तरफ को एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर भी प्रेजेंट होती है। इनके बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। दिस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं इंटर एल्वियोलर सेप्टम। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज द इंटर एल्वियोलर सेप्टम। और इसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं दोनों एल्वियोलाई के बीच। सो दिस कनेक्टिव टिश्यू, it contains the blood vessels in between them, in between the alveoli. ब्लड वेसल्स और जो टाइप न्यूमोसाइट्स हैं, ये जो साइट्स हैं बल्कि सेल्स हैं, दीज आर द टाइप 2। और जो स्क्वेमस टाइप सेल्स हैं, दीज आर द टाइप 1। तो टाइप 1 की जो मॉर्फोलॉजी है, इनकी मॉर्फोलॉजी होती है स्क्वेमस। टाइप 1 न्यूमोसाइट, दे आर द स्क्वेमस। एंड टाइप 2, दीज आर द क्यूबोइडल टाइप सेल्स। जब ब्लड वेसल्स और जो लंग्स एल्वियोलाई हैं, ये एक बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं, जिस बैरियर को बोलते हैं एयर ब्लड बैरियर। इसको बोलते हैं एयर ब्लड बैरियर। एयर ब्लड बैरियर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एयर ब्लड बैरियर के जो मेन कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट होता है सरफेक्टेंट की लेयर, लेयर ऑफ अ सरफेक्टेंट। दूसरा कंपोनेंट है इसका न्यूमोसाइट और एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स। तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलर सेल्स। चौथा कंपोनेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन with एंडोथेलियल सेल्स। वो जो दोनों लेयर्स हैं फ्यूज हो जाते हैं, दोनों लेयर फ्यूज मिलती है, और पांचवें लेयर बन जाती है एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल एपिथेलियल। ये हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं लंग्स एल्वियोलाई के और ब्रोंकियोल्स के। इसके अलावा लंग्स के सराउंडिंग में एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जिस लेयर को बोलते हैं प्लूरा। इन सराउंडिंग ऑफ द लंग्स वन मोर लेयर इज प्रेजेंट, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज द प्लूरा। तो प्लूरा लेयर जो है, दिस लेयर हैज द टू कंपोनेंट। प्लूरा के दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, एक को बोलते हैं विसरल प्लूरा। बहुत लिमिटेड हिस्टोलॉजिकल फीचर है। मेजोथेलियल लेयर होती है ये।
कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसके साथ, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स हो सकती हैं इनमें। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, एडिपोज सेल्स। these structures are mainly present in the pleural layer। प्लूरल लेयर जो है ये डिवाइड होती है दो लेयर्स में। एक को बोलते हैं, जो आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज द पैराइटल प्लूरा। ये लाइनिंग करती है थोरेसिक कैविटी। पैराइटल प्लूरल लेयर ये लाइनिंग करती है दूसरी लेयर होती है विसरल। सेकंड लेयर है विसरल। ये होती है टुवर्ड्स द लंग्स एल्वियोलाई। इट रिमेन एसोसिएटेड विद द लंग्स एल्वियोलाई। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, दिस स्पेस इट इज कॉल्ड एज द इंटरप्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। जिस प्लूरल कैविटी के अंदर एक स्पेस फ्लड फिल्ड होता है 2 से 10 ml के आसपास। तो प्लूरल कैविटी फ्लड होता है अप्रोक्सीमेटली 2 to 10 ml। इन कैविटी के बीच में फ्लड प्रेजेंट। दोनों लेयर की जो लाइनिंग है वो मेसोथेलियम की लाइनिंग होती है। कैंटिटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लूस कैंटिटी टिश्यू, एलोरो कैंटिटी टिश्यू, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और यहीं से ड्रेनेज होता है। जो ये फ्लड जो है, फ्लड की फॉर्म में ड्रेनेज यहाँ पे होता है जो एक्यूमुलेट होता है। सो दिस इज द एंटायर फीचर ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। और कुछ इंट्रोडक्टरी फीचर्स हैं ब्लड एयर बैरियर के और प्लूरल लेयर। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, पढ़िएगा, इसके बाद बुक्स को पढ़िए। जो ऑनलाइन वीडियो जो लेक्चर्स होते हैं, इनका पर्पस होता है आपको एक आइडिया जनरेट करने का। ये बुक्स को रिप्लेस नहीं करते। तो ऑनलाइन लेक्चर के बाद में बुक से जरूर पढ़ें, जो क्या आपका पहले एक आइडिया जनरेट हो जाए, उसके बाद में डिटेल में आपको स्टडी मिले। कई बार बुक्स में क्या होता है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नए डायग्राम्स मिलते हैं, ज़्यादा अच्छी मैग्निफिकेशन वाले डायग्राम्स होते हैं, तो उन डायग्राम्स को जरूर देखें। हिस्टोलॉजी डायग्राम्स के बिना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।